के साथ आज हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों के साथ आज जो है श्री रूप सनातन गौड़ीय मठ के मठ रक्षक और बहुत ही पुराने गुरुदेव के और श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी के प्रिय पूजनीय परमेश्वरी प्रभु जो हैं हम लोगों के साथ हैं, जुड़े हुए हैं। आज हम लोग श्री प्रभु जी से सुनेंगे पुरानी पुरानी बातें, बहुत पुराने समय से हैं प्रभु जी। तो श्री मथुरा मठ आए थे, फिर वहां से रूप सनातन में आए प्रभु जी, और कितना सुंदर सभी लोग रोज मतलब देखते हैं और सुनते हैं कि प्रभु जी सारे जो बच्चे लोग हैं सब लोगों को किस प्रकार से वो पढ़ाते हैं, सारे श्लोक और तत्व सिद्धांत सिखाते हैं, कीर्तन सिखाते हैं, सुबह शाम लाइव आता है और सभी लोग सीखते हैं। और प्रभु जी इस प्रकार से लगातार न जाने 15 साल से भी ज्यादा इस प्रकार को बच्चों को सब सिखा रहे हैं और श्री गुरु वैष्णव सेवा में संपूर्ण रूप से समर्पित हैं। हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु जी मान लिया है। मैंने बहुत प्रभु जी से प्रार्थना किया था, तो प्रभु जी ने मतलब दयापूर्वक मान लिया है श्री गुरुदेव के बारे में कुछ बोलने के लिए। तो प्रभु जी से मैं करता हूँ निवेदन। प्रभु जी आप कैसे मठ आए थे, वो वाला जो प्रभु दत्त जी वाला जो चैतन्य चरितमृत जो है वो पढ़ के किस प्रकार से मतलब प्रेरित हुए, फिर मथुरा किस प्रकार से फिर वो आए श्री गुरुदेव से, श्री वामन गोस्वामी फिर महाराज जी से, वो पहले दिन की कुछ बातें हम सब लोग सुनने के लिए उत्साहित हैं। आप कृपा करके शुरू कर। भक्ति में आने से पहले मैं भक्ति मार्ग में नहीं था, मैं प्राय आर्य समाजी धर्म को मानने वाला था। मूर्ति साउंड प्रभु जी थोड़ा सा दूर दूर आ रहा, थोड़ा सा पास में ले जाओ वासुदेव। भक्ति में आने से पहले 1989 में मैं मठ में आया हूँ, 1920 में आया हूँ। उससे पहले जब घर में था मैं भक्ति मार्ग में नहीं था, मैं था आर्य समाजी, जो मूर्ति को नहीं मानते, विग्रह को नहीं मानते, घोर आर्य समाजी। मंदिर में कैसे जाते हैं मुझे इसका भी ज्ञान नहीं था। तो किसी का सौभाग्यवश मुझे एक व्यक्ति के दर्शन हुए जो कुरुक्षेत्र में गौड़ीय मठ, बागमती गौड़ीय मठ है, व्यासदेव गौड़ीय मठ, वहां के ब्रह्मचारी उनके घर में जाया करते थे कलेक्शन करने के लिए। तो वैष्णव थे, गौड़ीय वैष्णव थे। मेरे बार उनसे संग हो गया, वृद्ध थे। उन्होंने मुझे समझाया, मुझे हृदय से कहानी सुनाई, दादू गोस्वामी की जीवन कथा सुनाई उन्होंने मेरे को। और तो मुझे उन्होंने एक ग्रंथ दिया था श्री चैतन्य चरितावली, गीता ब्रज गोरखपुर छपी थी ये प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के द्वारा। तो उन्होंने दिया था ये, और विशेष रूप से संन्यास वाला पाठ दिया था। उसमें 7 पाठ थे। वो पढ़ के मुझे बड़ा ही अचंभा हुआ। ये व्यक्ति जो चैतन्य है, जो हमें इतिहास पढ़ा था महाप्रभु विषय में कि वो संत हैं, बस इतना ही बस हो गया। वो संन्यास वाला पाठ पढ़ के मैं बड़ा प्रभावित हुआ। 2 महीने बाद मैंने अपने घर वाला छोड़ दिया और घूमते घूमते मैं मथुरा मठ पहुंचा। जैसे 90 के आसपास की बात है। उसमें श्री गुरुदेव शायद बॉम्बे में थे। तो उसके पश्चात 4 महीने तक मठ में आया मैं। उसमें ऐसा नहीं था जो आया उस व्यक्ति को हरिनाम माला पकड़ा देने होता था। 4 महीने तक मेरे पास कोई माला वाला नहीं थी। अंगुलियों के ऊपर मैं महामंत्र करता था। मैंने कोई पत्थर कंकड़ गिन के रखा, पत्थर कंकड़, उसको मैं करते करते कंकड़ से गिनती क्या करता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे मैं अनुमान लगाता था। तो 4 महीने तक कोई मेरे हरिमान नाम वाला थी ही नहीं। गुरुदेव बॉम्बे से जब आए श्री महाराज जी, उन्हें मुझे हरिनाम माला दिया। उस समय श्री महाराज जी श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी उस समय तक जो दीक्षा नहीं देते थे। तो उन्हें मेरे को माला दे दिया, गोपाल मंत्र दे दिया, बोला ऐसे काम, ऐसे भजन करो। उसके पश्चात
8 महीने बाद में, इसलिए हमारे गुरुदेव भक्ति बाबा गोस्वामी महाराज जी ये साल में एक बार यहाँ चक्कर मारते थे, इस तरह आते थे साल में एक बार। तो उस समय वो आए थे 8 महीने बाद, 4 महीने 8 12 महीना हो गया, 1 साल हो गया। एक साल के बाद आए तो इसलिए महाराज जी बोले मुझे, देखो हम कई लोग थे, 5-6 आदमी, 5-6 बच्चे थे हम लोग थे। तो बोले देखो कल आपके आचार्य देव आ रहे हैं, लाल कपड़ा लेना है आप लोगों को, दीक्षा दीक्षा तो लेनी दीक्षा लेना है आपको। और पहले क्या होता है, दीक्षा मिला करती थी, उसके बाद पश्चात बहुत समय के बाद फिर तभी तभी लाल कपड़े मिला करते थे। तो दीक्षा लेना है कि नहीं लेना आप लोगों को, पूछा उन्होंने। तो उसमें मैं थोड़ा था उग्र स्वभाव का, तो उन्होंने सबसे कहा, श्री महाराज जी ने, तुम तैयार रहना, तुम तैयार रहना। एक अमर कृष्ण थे, एक सत्यपाल जी थे, 5 लोग हम थे। मुझसे नहीं कहा उन्होंने कि दीक्षा ले लेना। तो प्रेमानंद खड़े थे, उन्होंने कहा ये मेरा नाम था प्रताप घर का, ये जो प्रताप है इसको आप कहा ही नहीं। बोला ये लगता है मठ में रहेगा नहीं, जैसे स्वभाव है ना, तो ये मठ में रहने लगता नहीं, ऐसा कुछ झगड़ा गोला करके आया हुआ है, तो लगता है मठ में रहने लायक नहीं है, रहेगा नहीं। नाम परिवर्तित कर दिया। उसके फिर मैं मथुरा गया, तो गुरुदेव बोलते थे कि ये दीक्षा मंत्र है, बड़ा सा बोला उन्होंने, विधि क्या है। तो गुरुदेव ने कहा था, जब आने करने बैठो तो एक कैंडल जला लेना। मतलब गुरुदेव वो क्यों, क्योंकि कैंडल इसे जला लेना, जब तुम नाम जब मंत्र जपोगे ना, तो तुम 7वें मंत्र पे हो, 8वें मंत्र पे हो, लाइट चली जाएगी। तो इसलिए जब कैंडल जलाओगे तो मंत्र तो रोकने की जरूरत नहीं है। नियम होता है, एक बार बीच में लाइट चली जाती है, मंत्र जप नहीं सकते, फिर दोबारा जपना पड़ेगा उसको। तुम काम करोगे नहीं, पहले कैंडल जला लेना, तो वो लाइट चली भी जाएगी, तो कोई समस्या नहीं है। तब इस प्रकार से महाराज जी चले गए, गुरुदेव चले गए, हम रह गए इसलिए महाराज के पास में। आप उनसे भी उन्हें शिक्षा ग्रहण की, उनसे सब सीखा हमने, शिक्षा उनसे, कठोर शासन। शासन कैसा था, बहुत कठोर शासन था, हमें तो अच्छा कैसा लगता था, शासन, कैसा था? कठोर शासन, कठोर शासन। उदाहरण जैसे? उदाहरण नहीं है। राधाष्टमी का समय था, राधाष्टमी का दिन था, राधाष्टमी का। तो मैं था पुजारी था। गुरुदेव ने कहा था, देखो फूल को रखना इकट्ठा करके, और जब बाहर है ना, जो बाहर चाव आता है, चाव राधे चाव, लोग चाव लेके आते हैं, तो रखना। तो बाहर चाव आ गया, तो उमा दीदी आई, बोला परमेश्वर प्रभु ये बाहर से लोग भक्त लोग आ चुके हैं, फूल बरसाओ। मैंने फूल बरसा दिया सब। अब गुरु जी ऊपर से आए, महाराज जी बोलते फूल लाओ कि मुझे स्वागत करना है। तो मैं सिर खुजाया, फूल कहाँ गया? मैंने कहा गुरुदेव सब फूल डाल दिया उनके ऊपर, फूल में डाल दिया। तू डाल दिया? एक घुसा महाराज गाल कर, मैंने बदमाश कहेगा, और फूल मेरे ले जाओ, तुम कौन डालने, कौन बोला? उमा दीदी बोला, बड़े गुस्से में। ये शासन था उनका। ऐसा नहीं था, सीधे हाथ भी चलते थे। नाम नहीं लूंगा, मैंने एक बार देखा उनको मारते हुए एक व्यक्ति को, जबरदस्त पिटाई जो करते थे ना, लगता नहीं था कि 70 साल के 60 साल के हैं, जब 50 साल के जवान, 40 साल। कठोर शासन था, कीर्तन में, पाठ में, आरती में बहुत कठोर शासन था, देखा हमने इसको। तो उसका प्रभाव हम अच्छा पड़ा, बहुत कृपा हुई हम पर। तो एक बार मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव था उग्र स्वभाव, बड़ा उग्र स्वभाव था। जो यदि कोई कीर्तन आरती में नहीं आता था, मैं गला पकड़ के खींच के लाता था उसको। सुबह जो बच्चे हो ना, उनकी पिटाई भी कर दिया करता था। तो बहुत स्वभाव था। एक दिन
मैं मंदिर से बाहर निकला तो पुजारी था, और तो मेरे को अस्थमा की बीमारी थी। हाँ। रात भर शरीर सूख कर कांटा का शरीर सूख कर वो कांटा हो गया था, पतला पतला। तो माधव महाराज ने कहा है देखो तो महाराज गुरुदेव महाराज जी, परमेश्वर की क्या हालत हो गई है। बोले बहुत अच्छा है। बोले क्यों अच्छा है? यदि ताकत आ गई ना, ये धरा को शरा मानेगा। मतलब क्या? धरा शरा माने सबको बताना। जैसे इसे गुस्सा है ना, ये ताकत आ गई इसको, ये धरा को शरा समझेगा, फिर ये ऐसे ही रहे, ऐसे ही रहे, ऐसा रहे। ठीक है। तो बहुत ऐसी घटनाएं हुई, बीच में की घटनाएं हुई हैं। तो जब वहां से विदेश से आया करते थे ना, विदेश से आया करते थे, मुझे पता था हाँ। मेरी कंप्लेंट पहुंचने वाली है। जब जब बोलते परमेश्वर बुलाओ, मैं समझता था कंप्लेंट पहुंच चुकी है, कंप्लेंट पहुंच चुकी है मेरे कि इसको मार दिया, उसको मार दिया। तो एक बार ऐसा हुआ वृंदावन में ही, किसी वैष्णव ने मेरे विषय में कुछ नाम नहीं लूंगा, कुछ में शिकायत लगा दी, किसी वैष्णव ने, नाम लेना उचित नहीं है, शिकायत लगा दी। वृंदावन में था, झूला का समय था, तो मुझे पता नहीं। तो मुस्लिम महाराज ने कहा परमेश्वर बुलाओ। गुरु महाराज जब महाराज रहते गोपीनाथ भवन में, और धीरे कृष्ण बोला प्रभु जी परमेश्वर आपको बुलाया है महाराज जी ने। मैं समझ गया कोई शिकायत पहुंची हुई, कंप्लेंट पहुंची हुई, तो बुला रहे हैं। तो मैं गया, महाराज जी बोले सब ठीक चल रहा है। हाँ देखो तुम श्लोक सिखाते हो ठीक है, प्रभु ज्यादा ना जो तुम्हारा अनुगत हो उसको तुम शासन किया करो, अनुगत तो नहीं है उसको मत मारो। मुझे बोला देखो मेरे को देखो, पहले पहले मैं कितना शासन किया करता था ना, करते शासन में, ये बहुत पहले बात बात की बात है। वो शासन किया करता, देखो मैं शासन करता हूँ किसी को, मैं शासन नहीं करता ना। उसी प्रकार से तुम्हारा उद्देश्य अच्छा है, तुम किसी को सिखाना चाहते हो, तुम पीड़ते भी हो तो उसे भलाई के लिए पीड़ते हो। जो अनुगत उसको शासन करो, जो नहीं करता नहीं करना चाहता वो छोड़ दो, नहीं करना चाहिए। और मैं बाहर निकल आया, तो वो दो शिकायत की थी, दोनों वैष्णव बाहर कान लगे सुन रहे थे दरवाजे के बाहर। मुझे पता नहीं खैर, बाद में मुझे दिलीप बाबू ने बताया कि इन्होंने आपकी शिकायत की थी। तो मतलब ये सिद्धांत दे रहा कि महाराज जी इतने चतुर से, क्यों आप देखो, उन्हें लगा कि उन्होंने प्रकृति में डाल दिया। तो उन्हें लगा कि डाल दिया। ये तरीका है इसको, इन्हें सुंदर सामंजस्य क्या करते थे, अद्भुत। विशेष रूप से उनके एक विशेष में बड़े उन्हें दया का परिचय में मिला एक बार। जिस घटना ने मेरे को बहुत प्रभावित किया। एक ब्रह्मचारी मठ में थे, नाम नहीं लूंगा। फिर गुरु जी मुस्लिम महाराज जी द्वेष करके मठ से बाहर चले गए, बाहर रहते थे। एक दिन संध्या का समय था, संध्या आरती का समय था, मैं मंदिर में पुजारी था, आरती करके बाहर निकला तो देखो झगड़ा हो रहा है, छत में झगड़ा हो रहा है। ऊपर के वो ब्रह्मचारी से प्रेमानंद प्रभु से कुछ झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, और मैं तो उनके अनुगत था, बहुत बहुत अनुगत था उनके, अभी भी हूँ, अनुगत था। तो मुझे बड़ा क्रोध आया, मैंने इतना मारा उसको, उसका सिर फट गया, खून 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 सारे कब लाल लाल हो गए उसको। अब बोलता अभी पुलिस में जाता हूँ, गुस्सा करते करते रोड में निकल गया, खून लथपथ, खून से लथपथ। खबर पहुंची श्री महाराज जी के पास में, मुझे बुलाया, तुम पत्थर से मारा? नहीं मारा। लकड़ी से मारा? नहीं। तो कैसे मारा? तो खून कैसे निकल गया? पता नहीं, लग गया, लड़ाई में लग गया। तो फिर अब महाराज डर भी गए, पुलिस में चला जाएगा तो खबर खबर पेपर में खबर आ जाएगी। श्री महाराज जी माधव महाराज को लेकर सीधे पहुंचे जहां वो रह रहा था, वहां जहाँ रह रहा था, एक वो नाम नहीं बताऊंगा, रह रहा था वहां गए। और वहां जाकर मैं बात पता चला कि उसने बड़ा अपमान किया, गुरु महाराज ने बड़ा अपमान किया। अब मैं सोचा देखो मेरे कारण महाराज का अपमान हो गया, झूना महाराज को झूना पड़ गया मेरे कारण, वो दुष्ट के आगे। तो अब महाराज वो गुस्से में भी होंगे। तो अब मैं ऐसे करूंगा, सुबह ठाकुर जी को बढ़िया भोग बना करके लगाऊंगा, दही चिड़ा बना, दूध चिड़ा बना करके, और फिर मतलब चिट्ठी लिख करके मठ चला चला जाऊंगा।
अब महाराज को अपना मुंह दिखाऊंगा, महाराज गुस्से में होंगे, सोचा मैंने। तो रात को फिर मैं बड़ा दुखी था, बड़ा बड़ा मतलब कि बड़ा उद्विग्न था। सुबह मंगल आरती मैंने की, आरती करने के बाद फिर मैं पुजारी में था, भोग लगाता था। मैं दूध गर्म कर रहा था कि दूध चेला भोग लगा करके चिट्ठी लेके निकल जाऊंगा मठ से। बड़ा आश्चर्य की विषय यह है कि इसलिए महाराज जी आरती के बाद सीधे सीधे अपने कमरे में जाया करते थे, रसोई मारने का मतलब ही नहीं था। उस दिन मैं बैठा हूँ वहां पर, मैं दूध केला 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 माने कर रहा हूँ कुछ छोटा छोटा, खड़े तो होंगे। तो महाराज बोले यहाँ क्या क्या कर रहे हो? एक गिलास पानी बस, सुबह भोगने की जरूरत नहीं है। वो तो खाली पेट ठाकुर जी पानी पियेंगे नहीं, तो एक लड्डू खा के पानी पियेंगे, ये नियम है। ऐसे मधुर भाषा से उन्होंने बात की, चले गए। मैंने कहा तो महाराज को गुस्सा ही नहीं बिल्कुल, जाना कैंसल। जो कमरे में लेटर लिखा था टुकड़े फेंक दिया, उसको बच गया। मैंने कहा चलो महाराज को गुस्सा नहीं है, मतलब जान बच। तो यदि यदि उसमें यदि महाराज जी कमरे में नहीं आते, यदि महाराज जी उस रसोई में नहीं आते, तो बस मैं आज मठ में ही नहीं होता। तो इसे ये सिद्ध हो गया कि वो सामान्य थे नहीं ना। तो समझ गए थे, मतलब ना वो जान गए थे ये होने वाला है। तो ऐसे कई घटनाएं हुई हैं। और फिर और क्या होता था, जैसे महाराज जी कितना परिश्रम करते थे। शिल अमलपुर जी माधोपुर आने से पहले मैं ही गुरुदेव को डिक्टेशन लिया करता था। ग्रंथ छपते थे तो मैं लिखता था अनुवाद उनका। तो उसमें मैं था, अखिलेश प्रभु चले गए थे, फिर ये दायित्व मेरे पर आ गया लिखने का, तो मेरी हिंदी भाषा अच्छी थी तो मैं लिखा करता था। सुबह 9 बजे हम बैठते थे, नाश्ता करके बैठ जाते थे, कंटिन्यू 11:30 बजे तक। मैं तो कुर्सी बैठता, कभी इस करबट कभी उस करबट, इस करबट उस करबट। श्री महाराज जी उस तकिए का सहारा लेकर के 1.5 घंटा बैठे रहते थे, कोई मतलब कि आसन परिवर्तन नहीं करते। मैं तो थक जाया करता था। उसके बाद फिर 11:15 हो जाते थे, उन तेल मालिश सेवा कर मैं चला जाता, मैं जाके मैं तो लंबा पड़ जाता था। फिर महाराज जी उसके बाद लोग दर्शन करने ला गए, उनसे बातचीत करते थे, फिर प्रसाद पाते थे, फिर होते होते सो जाते थे, फिर 2:30-3 बजे फिर बुला लेते थे। 2:30 से लेकर फिर कंटिन्यू 4:45 4:30 5:45 तक चलता था। फिर मैं चला जाता था, फिर महाराज जी लोग मिलने आते थे, फिर महाराज जी तब फिर नोट बनाते थे, पाठ करेंगे ना, नोट बनाया करते थे, फिर पाठ में आ जाते थे। इतना परिश्रम करने लगता नहीं था कि इस उम्र में कोई व्यक्ति, मैं सोचता था मैं जवान हट्टा कट्टा हूँ, मैं थक जाता हूँ, इसलिए महाराज इस उम्र में कब सोते हैं पता नहीं। और रही सोने की बात 2:30-3 बजे तो उनको उठना ही उठना है, क्योंकि उसमें तो बहुत कमरे नहीं थे ना, बाथरूम एक ही 2 बाथरूम थे, एक हम सबका था, एक गुरुजी का था, वो तो कॉमन पीछे अभी मथुरा में पीछे है ना। हाँ, मथुरा में बाथरूम है तो कॉमन था, हाँ। एक गुरुजी होता था, एक हमारा होता था। बस दो सब एक में जाते थे, बाकी सब गुरुजी उसमें जाते थे, लैटरिन एक ही होती थी था। तो देखता था हम महाराज इतना परिश्रम करते थे, 2:30-3 बजे श्री महाराज सोते थे, बरामदे में सोते थे, क्यों उसमें लाइट इन्वर्टर थे नहीं बरामदे में, और हम सोते थे नाट्य मंदिर में लाइन बना करके नीचे। तो उस बगल में मैं देखा करता था महाराज जी को, 2:30-3 बजे उठ जाते चुपचाप, सेवक लोग सो रहे हैं, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करते थे, उठे चुपचाप दबे पैर बाथरूम में गए, हाथ मुंह धोया, अंदर कमरे में चले गए और नाम करने लगे। और मैं देखकर रहता था, देखा था हम भी, मैं था, एक सत्यपाल, तीन ब्रह्मचारी थे, हम भी ऐसे क्या करते, हमें होड़ लगा करते हम लोगों में, कौन अधिक जल्दी जगता है। तो ये देखा हमने चीज को, तो बड़ा प्रभाव पड़ा अंदर। और शासन तो तगड़ा शासन है,
यदि कोई कीर्तन में नहीं आता था, शिव मंगल आरती में आते थे, बस एक दृष्टि डालेंगे कौन आया और कौन नहीं आया, बस उसके बाद फिर मुझे ख्याल में ऐसे शासन था। दयालु भी ऐसे थे, दयालु थे, बड़े दयालु दयालु थे। देखा ना, मैंने जो मेरे कारण उनका सिर झुक गया, पिता होने के बाद भी उन्हें कोई क्रोध नहीं आया मेरे ऊपर। मेरी शिकायतें पर अपना जाती रहती थी गुरुदेवों का, इसको पीट दिया, उसको पीट दिया, जानते थे। और मुझे बहुत क्रोध नहीं किया करते, भाई नहीं कहते थे कि देखो जो तुम्हारा अनुगत है उसको शासन करना ठीक है, जो अनुगत नहीं है उसको शासन करना ठीक नहीं है, ये मान लिया करो। एक बार फिर ऐसी बात हो गई, गुरुदेव बोले, सब खड़े थे, बोले तू लगता है कि नहीं बेटे, बोले तू लगता है तू ना क्षत्रिय रहेगा, तू वैष्णव नहीं बन सकता, क्रोध है। बस वो दिन आज का दिन। पहले मैं गिना करता था, मैंने कितने मतलब कितने मैंने ऐसे कितने दिन में मैंने गुस्सा ना किया हो, जो पीटा ना हो। अब गिनता हूँ मैं गिनता हूँ, मैंने कितने दिन पहले गुस्सा किया था किसी पे, मैंने कितने कितने किस्म बोले ना, वैष्णव का जो वरदान अभिशाप वरदान बन जाता है, कहा तो वैष्णव बन ही नहीं सकता। वो दिन, उस दिन से पता नहीं क्या हुआ मेरे अंदर, अपने आप क्रोध कमाना शुरू हो गया। अब मैं गिनता हूँ मैंने कब किसी वैष्णव को मैंने बच्चे को मैंने फटकारा, या अब ये मठ में तो करना पड़ता है, आरती आरती के लिए करना पड़ता है, बिल्कुल तो बिल्कुल वो तो करने पड़े मेरे को, और मैं करते रहूंगा। बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ भैया, मैं इतने वैष्णव मुझे कोसते होंगे सुबह मंगल आरती में, मेरी क्या दुर्गति हो पता नहीं जानता हूँ। सब गाली बकवास मरता है, मैंने ये परेशान कर दिया, जिना हराम कर दिया, और मैं करता रहूंगा, मैं करता रहूंगा, मैं चिंता नहीं, नरक जाऊंगा चिंता नहीं। तो बता रहा हूँ इस प्रकार से महाराज बड़ी कृपा है, कृपा हुई मुझ पर। तो आज जो कुछ मैं कर पा रहा हूँ उनकी प्रेरणा से कर रहा हूँ, है उनसे प्रार्थना है कि जैसे मैं चल रहा, मैं अपने जीवन से मैं संतुष्ट हूँ, अपने साधन से मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। उनकी कृपा हाँ बनी रहे कि मैं ऐसे बिल्कुल। ऐसे करता रहूँ, और जो मेरे बच्चे हैं अनुगत में उनको भी थोड़ा प्रेरणा देता रहूँ। ये उनसे शक्ति प्रार्थना शक्ति मांगता हूँ, एक मेरी प्रार्थना चरणों में। रूप सनातन की जिम्मेदारी कब से मिली? 2011 में मैं 2011 में श्री गुरुदेव 2011 नहीं पहले भी थे ना, 2000 में भी थे, 2002-4 में भी थे तब भी। मैं दायित्व नहीं था। अच्छा दायित्व दो नहीं थे। क्योंकि उसमें श्रीधर महाराज जी है ना मठ में थे, तब वो अच्छा बाहर तब प्रचार में नहीं जाते थे वो। अच्छा अच्छा। जब हाँ 2011 में तो उन्होंने प्रचार देना शुरू कर दिया। उसके उस तब तो माधव प्रेम भी थे और किशन के बाबू थे ना। तो हाँ 2011 के हाँ। बाद यहाँ कोई नहीं था, सीनियर कोई नहीं था, मतलब सीनियर कोई, मतलब अंधु में काना राजा मैं ही था। अंधु हम्म। अंधु में काना राजा मैं ही बच गया, तो मैं राजा बन गया। ये मतलब। नहीं नहीं, आपका शासन बहुत बहुत जरूरी है, नहीं तो मतलब सब लोग ना संस्कार सीख ही नहीं सकते हैं, नहीं तो मतलब सुबह जो मंगल आरती में जागना ये सब चीज बिल्कुल भी मतलब संभव ही नहीं हो पाएगा। ये आपकी मतलब सबके ऊपर विशेष कृपा है। मैं तो बहुत लोगों से मैं सुनता हूँ कि सभी लोग कहते हैं परमेश्वरी प्रभु से हमने श्लोक सीखा, हमने सिद्धांत सीखा, हमने मतलब संस्कार बनी हमारी। यदि ये नहीं होता शायद आज के समय में कोई सिखाने वाला भी नहीं है। आप जैसे प्रतिदिन मतलब नियम पूर्वक सबको सिखाते हो, इतना मतलब परिश्रम लेकर के सिखाने वाला कर्मचारियों के लिए मतलब ध्यान देने वाला कोई भी नहीं रहा, तो इसलिए सब लोग तो कहते ही है कि परमेश्वरी प्रभु के हम लोग ऋणी हैं। और और भी 10 मिनट बोलते। हाँ एक बात कहूंगा मैं, कई लोग मुझे ऐसे कहते हैं, हाँ हाँ। परंतु मेरा मानना और है। मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे पास जो लोग आते हैं ना, ऐसे लोग आते हैं जिनसे मुझे प्रेरणा प्राप्त होती है। भक्ति में एक विशेष अच्छा बात क्या है, मैं जो भक्ति में विशेष बात, ये विशेष बात होती है, हमारा भजन तब हो सकता है हमारे आसपास वो लोग रहे जो भजन परायण हो, चाहे नीचे वाला हो या ऊपर वाला हो। यदि हम जो हमारे नीचे वाला है यदि भजन करने वाला ना हो तो भी हमारे मन को विक्षिप्त कर देगा। मुझे सिंगर हो भजन करने वाला ना हो, विक्षिप्त कर देगा। तो मेरे पास जो बच्चे आते हैं नीचे वाले भी आते हैं, बड़े ही संस्कारी आते हैं। तो भगवान बड़ी कृपा है, मुझे ऐसे लोगों को संग देते हैं जो वास्तव भजन परायण है।
तो उनसे मुझे बल मिलता है। ये आपकी दीनता है। दीनता नहीं प्रभु, दीनता नहीं। सोचो, मैं बता रहा हूँ, अब इन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो मैं शासन करता हूँ, ये लोग क्यों सहन कर रहे हैं? ये लोग संस्कार है ना। यदि इनके संस्कार नहीं होंगे तो यहाँ टिकेंगे नहीं। ये जो मैं शासन कर रहा हूँ, शासन करना बड़ी बात नहीं होती है, शासन सहना बड़ी बात होती है। हाँ, मान रहा हूँ ये सहन कर रहे हैं तो इनके संस्कार है कि नहीं है? यदि सहन अगर आजकल के टाइम में, आजकल के टाइम में कोई भी शासन स्वीकार करने को मतलब मतलब तैयार नहीं है, नहीं है कोई। क्योंकि शासन स्वीकार कर रहे हैं, ये इनके संस्कार हैं। मैं तो केवल एक माध्यम बन गया, माध्यम। जो कह रहे हैं ना इनके मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये बेचारे सीख रहे हैं, कर रहे हैं, तो मैं केवल उपदेश दे रहा हूँ, कर तो ये रहे। आज के बच्चों को यहाँ पर हजार से लोग याद है। मैं तो याद, हाँ बिल्कुल, मैंने तो बिला मैंने कहा कर तो ये रहे ना बेचारे, कर तो ये रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महिमा नहीं इसमें। मैं तो इनका शुक्रगुजार हूँ, बेचारे कम से कम मुझे ऐसे अवसर देते हैं, हाँ मुझे इनसे प्रेरणा प्राप्त होती है। इनमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, इनसे मुझे प्रेरणा प्राप्त होती है। देखो नए नए बच्चे देखो कैसे उत्कंठित है, तो मुझे भी होना चाहिए। इनको देखा देखा मुझे बड़ा बल मिलता है। इसलिए मैं तो इनके सबको आभारी हूँ, इन बच्चों का भी। ये मुझे प्रेरणा प्रदान करते हैं। ये मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो होता है, जो भावना है वो कह रहा हूँ मैं। मुझे इससे बड़ी प्रेरणा प्राप्त होती है नए नए बच्चों से, बच्चे जैसे हम गौर इत्यादि है। एक दिन गौर मुझसे कहता है, गौर बच्चा, 2 मिनट बोलूं क्या? हाँ 2 मिनट और बोलूं? हाँ हाँ, टाइम है, टाइम देखो खूब है। देखो, गौर से मुझे, गौर बच्चा है ना, गौर छोटा बच्चा, मुझे क्या शिक्षा मिली? ये घर गया था, 5 दिन 7 8 दिन से घर में रहा। आगे बोलता है प्रभु घर में तो भजन हो ही नहीं सकता। छोटा बच्चा, मतलब क्यों? और प्रभु जी यहाँ तो शासन करते हैं ना, मोबाइल हाथ में आने नहीं देते हैं। घर में गया था, मोबाइल हाथ में था, दिन भर देखता रहता था। माला पूरी होती नहीं, सोचता अभी कर लूंगा, अभी कर लूंगा। 7 दिन निकल जाता था, माला ही नहीं होती थी। आपकी कृपा से, आप शासन, आपके डर से माला कर लेता हूँ। मैंने कहा, तुम सोचा ये छोटा बच्चा, क्या संस्कार है इसके। उसे मुझे इतना बल मिला, बच्चे ने बल मिला कि बच्चे के संस्कार कितना अद्भुत संस्कार है। तो मुझे खुशी हुई, मुझे ऐसे बच्चे का एक संग मिल रहा है जो बड़ा संस्कारवान है। तो मेरी महिमा नहीं है, महिमा इन बच्चों की है, बेचारे सहन कर रहे हैं। खुशी मेरी बात है कि मुझे ऐसे बच्चे मिले हैं, तो मैं बड़ा सौभाग्यवान हूँ, मानता हूँ। जो मुझे जुड़ता है ना, ऐसे लोग जुड़ते हैं जो भजन परायण होते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो हाँ निश्चित है, मेरा कल्याण तो निश्चित है, क्योंकि इनके कारण मुझे हर ओर से प्रेरणा प्राप्त हो रही है, छोटे से बड़े से सबसे प्रेरणा प्राप्त हो रही है मेरे को। तो मुझे उम्मीद है कल्याण निश्चित है, क्योंकि गुरुदेव वैष्णव मुझे ऐसे बच्चों का, कि भक्तों का संग दे रहे हैं। ये बड़ी कृपा है भगवान की मुझ पर, और ये प्रार्थना करता हूँ उनसे, कृपा करता हूँ ये मुझे इस प्रकार ऐसे संग प्रदान करते रहे। उत्पाती का संग मुझे देना, उत्पाती मेरे पास आएंगे भी नहीं, वैसे रह भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सारे बच्चे सुबह सुबह 3:30 बजे मतलब जग जाते हैं, सब लोग नाम करते हैं, फिर स्नान करने जाते हैं, 4:30 बजे, 4:45 बजे मंगल आरती में फिर आ जाते हैं, फिर हमारे मंडल में आनिक ऐसा कोई हमारे मंडल में ऐसा कोई नहीं है जो मंगल आरती सो रहा हो। सो रहा हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हो ही नहीं सकता। इतने तो बच्चे भी देखने को नहीं मिलते हैं, मतलब हाँ, एक ही मठ में इतने बच्चे लोग भी नहीं मिलते हैं जो आजकल रूप सनातन में देखने को जो मिल रहे हैं। इतने लोग तो संस्कारवान, धोती पहन के सब नियम पूर्वक करने वाले ये देखने को नहीं मिलते। ये आपका ही विशेष मतलब प्रयास है, और श्री गुरुदेव और श्री बावन गोस्वामी महाराज की विशेष कृपा है आप पर। आपका ये मतलब बहुत बड़ा प्रयास है भविष्य के लिए, है ना। यही बच्चे तो फिर भविष्य बनेंगे फिर बाद में सारे निश्चित के निश्चित। सारे। मेरे मेरी ये आपकी बड़ी मेरी भावना। कृपा रही है। मैं चाहता हूं कि आप मतलब 10 मिनट बोलना चाहें तो फिर बोल सकते हैं, क्योंकि परिवार महाराज जी नहीं बोल रहे हैं। उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा फिर बिगड़ गया है, वो मतलब रेस्ट कर रहे हैं, तो टाइम है अभी। और आप यदि बोलना चाहें तो फिर बोल सकते हैं। और आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? पब्लिकेशन के बारे में कुछ मतलब सुनाइएगा कि किस प्रकार से मतलब सेवाएं हुई थी पहले।
हाथों में चापते थे, प्रिंट करते थे चीजें, कितना मुश्किल था पहले। पहले ऐसा होता था ना, पहले ये कंप्यूटर तो होते नहीं थे। पहले कंप्यूटर हमारे पास मठ में आया है 95 में, शायद लगभग 96 95 में, 19 2000। 95 में हाँ शायद। उसके बाद हाँ, हाथ से आर्टिकल लिखे जाते थे, फिर वो जाता था अच्छा प्रेस में और छपाई होती थी। अब वो अच्छा। आधा समझ आधा ना समझे, उल्टा उल्टा लिख के दे देता, फिर हमें प्रूफ रीडिंग करनी पड़ती थी, फिर भेजते थे वो, फिर वापस आता था वो। 3-4 बार तो आने जाने में लग जाता था ऐसे, प्रेस में आने जाने में इतना कठिनाइयां होती थी। अब तो हम एक ही बार में कंप्यूटर में अगर प्रूफ रीडिंग में कर लेते हैं और टाइपिंग में कर लेते हैं। तो असली बात क्या है, जब मठ में आया ना मैं, क्योंकि मेरे पर जैसे इतिहास में पढ़ा था महापुरुष संत हैं, तो ये मैं ही मानता था। और घर में मैं महामंत्र करता था गीता प्रेस के अनुसार, हरे राम 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 हरे हरे। मठ में आया जब मुझे ज्ञान हुआ महाप्रभु भगवान है, तो फिर मैंने महर्षि गुरुदेव से महर्षि कहा, आज मेरी बड़ी इच्छा है कि हिंदी भाषी क्षेत्र में ना महाप्रभु की महिमा नहीं है, लोग जानते नहीं है, लोग संत मानते हैं। तो मेरी इच्छा हो रही है मैं कुछ उनके विषय में लिखूं, मेरी बड़ी इच्छा हो रही है। क्योंकि क्योंकि जगत में हिंदी भाषी क्षेत्रों में चैतन्य चेतावली प्रसिद्ध है, और वो मायावादी ग्रंथ है। तो मेरी इच्छा हो रही है। गुरुदेव ने कहा ठीक है ज्वाली। उस चीज में हमें भागवत पत्रिका शुरू हुई, उसी साल शुरू हुई है। हम्म। हरिप्रिया जी और पुंडरिक जी ने जो मिलकर हमने शुरू की थी। हरिप्रिया जी बोले देखो परमेश्वर प्रभु, जब लिख ही रहे हैं ऐसा करो ना, एक साल पर तो कोई इंटरेस्ट बढ़ जाएगा है। तो अब सब कह रहे हैं, सबने ये कह दिया, पुंडरिक जी बोले मेरे को, तो फिर पर मन खराब हो गया मेरा। फिर मैं 2-3 महीने गुरुजी बात गया, अब क्या हो गया, मैंने कहा ऐसा है गुरुदेव, महाराज जी मन क्यों मन खराब हो गया। मेरी इच्छा थी ग्रहण निकले, अब ये कब तक निकलेगा, कब तक संक्षेप में लिख दो, केवल वो लिखना है जिसमें महाप्रभु की भगवत्ता का परिचय पाया जाए। श्रीमन महाप्रभु जितने ऐश्वर्य में लीलाएं हैं सबका वर्णन किया, वर्णन करके ग्रंथ छाप दिया, चैतन्य नाम रखा, चैतन्य चरित्र पीयूष। और ग्रंथ बहुत चला, देखते देखते पूरा लॉर्ड ही खत्म हो गया था, बहुत जल्दी खत्म हुआ था ग्रंथ। अभी चैतन्य भाव जी गौरांग सुधा चल रहा है मेरा, बहुत लोगों ने पसंद किया इसको, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। मेरे लोग फोन आते हैं ना, क्योंकि नहीं सरल भाषा में तो है नहीं ना, हिंदी भाषा हाँ में है वही नहीं, वही। सरल भाषा नहीं है। पत्रिका में भी तो लगातार मतलब धारावाहिक रूप में हाँ देते ही थे। दे दिए थे। तो अब प्राय समाप्ति पर है वो, अब समाप्त हो जाए कुछ दिन में, तो उसी का फिर से ग्रंथ में छापेंगे, ऐसे भावना हमारी है। तो इस प्रकार से तो फिर मठ में रहे हम लोग, महाराज जी के साथ में रहे। और जब मेरा प्रश्न है तो मैं बाहर कम ही जाया करता था। 30 साल मठ में हो गया है। नवदीप परिक्रमा को 3 बार हुई मेरी, सिर्फ बस 3 बार बस। ब्रज मंदिर में शायद एक या 2 बार हुई पूरी, बस। एक क्योंकि मठ में जो आया ना मैं, आते ही 4-5 साल बर्तन सेवा थी, 4-5 साल। फिर सुदर्शन प्रभु बीमार पड़ गए, मंदिर में घुस गया, 12 साल का था मंदिर में रहा। सब चले जाते थे मंदिर में बाहर परिक्रमा करने के लिए, मैं हो गए, राधा रमन जी हो गए, शेषाई प्रभु जी हो गए, 5 आदमी रहते थे। सब नदी भाग जाया करते थे, वही 5 आदमी रहते थे, तो कहीं जाने का अवसर प्राप्त नहीं होता था, ये होता है। तो मठ में रहे भी गुरु, फिर शासन में कहा, गुरु जी रोज श्लोक भी याद किया करते थे। जो मैं कर रहा हूँ ना आज के लिए, ये सब मुझे उनसे प्रेरणा मिली, ऐसे वो हाँ करते थे। बल्कि मेरा शासन तो उनसे कई गुना अधिक है। मेरा शासन बहुत हाँ। और दयालु थे, मैं तो महा क्रूर निष्ठुर हूँ ना, बहुत कठोर नहीं निष्ठुर। नहीं ऐसा नहीं। नहीं है, ऐसा ही लोग कहते भी हैं।
जैसा भी है कुल मिलाकर के। गुरुदेव के साथ क्या क्या, गुरुदेव के साथ कौन कौन से ग्रंथों में काम हुआ आपका? बहुत ग्रंथों काम किया हमने। जब ये गीता छपी, गीता में काम किया। और क्या नाम है, क्या नाम है वो चैतन्य महाप्रभु शिक्षा में काम, उसमें काम हुआ। कई ग्रंथ में काम किया हमने महाजी साहब में। और भी उन्होंने लेटर लिखने पड़ते थे, वो करता था। मतलब कुल मिलाकर के जब अखिलेश, पहले अखिलेश प्रभु जो मथुरा के ना वो करते थे, तब चले गए थे हाँ 5-7 साल। फिर 4-5-7 साल तक मैं ही करता रहा। फिर अमल वो आ गए, फिर तो ये योगी लोग हैं ही हैं, फिर ये करने लग गए। तो फिर मैं बैक 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 वाला चला गया, पिछले वाला। ऐसा हो गया। मठ संभालने लग गए तब उसके बाद, बस यही है। बट अपना फिर नियम था। एक्चुअली मेरा वही बात होती है ना भाई, देखो जो काम मैं करता ये काम करने लगे तो ईर्ष्यानु स्वभाव, तो ईर्ष्या तो हो ही जाती है ना। तो हाँ मेरे हाँ कोई हाँ। नहीं, मेरी सौभाग्य रहा, जब मैं मठ में आया ना, तभी से मैं बहुत नाम किया करता था। तो मुझे माला नहीं मिली थी, कंकड़ कंकड़ से माला करता, तो मैं एक नाम करके लिया करता, कितनी सेवाएं होती थी। बर्तन, बड़े बड़े बर्तन मांजने पड़ते थे। अब तो ब्रह्मचारी को एक सेवा करनी पड़ती है। हमें रसोई रोटी बनानी पड़ जाती थी, बर्तन मांजने पड़ जाते थे, और पूजा भी बहुत काम करते थे। तो जब ये लग गए शो में, तो मैंने कहा देखो भाई ये तो योग्य ही है, मुझसे अधिक योगी है, तो ठीक है। तो फिर मैं अब नाम में लग गया। हरिनाम करना शुरू, मैं अच्छा ही हुआ, जो तो अच्छा होता है। फिर उसके बाद फिर मैं मठ से लग गया। तो अब गाड़ी चल रही है अभी तक ऐसे ही। ये आ, अरिची दीदी जो हैं वो आपसे ये पूछना चाहती हैं कि गुरुदेव से पहला मुलाकात आपका कब हुआ? पहला मुलाकात हुआ जब मैं मठ में आ गया था। श्री महाराज जी बॉम्बे गए थे, है ना, उनका वो इलाज चल रहा था। जब वहां से आए 4 महीने बाद, तब तो मैं मठ में था, है। तो वहां से आए, आकर के पहली मुलाकात जब श्री महाराज जी, क्या हो जा रही, हाँ। तो दिल्ली से पहले ये ना क्या होता है, इस्कॉन के लोग बड़े महाराज प्रभावित थे, इस्कॉन के लोग। तो इस्कॉन की गाड़ी से महाराज जी आए थे। बड़ी वो मिनी मिनी बस थी। उस बस से सब मैं सुना था इसलिए गुरुदेव महाराज जी आ रहे हैं, सब हम खड़े थे बाहर। तो उससे सब विदेशी लोग उतर रहे थे, विदेशी लोग उतर रहे थे। तो महाराज जी कहाँ पर हैं? मैं समझ ही नहीं पाया वहां पे। तो मैंने पूछा भाई, बोला भाई महाराज जी कौन से इनमें से? दिखने को तो चश्मे वाले हैं। मुझे चश्मे तो विदेशी लग रहा है मेरे को, ये कहाँ कैसे विदेश हो? मतलब विदेशी हैं, भारतीय थोड़ी हैं। अरे हमारी महाराज जी हैं हमारे। जो जो मैं तेज देखा, मैंने चेहरे पे तेज देखा, जो सौंदर्य देखा, मैं सोचा हमारे साधु भी ऐसे होते क्या? उनको देख के बड़ा बड़ा प्रभावित हुआ, उनके स्वरूप को देख करके। वो पहली बार दर्शन किया मैंने। फिर अगले दिन फिर सब बताया सबने कि ये मेरा नाम है, मैं आया हूँ। हम दो तीन लोग आए थे, बुलाया हमको। और बोले भाई तुम आए हो, और कैसे आए हो, क्या? मैंने कहा भजन करने के लिए आए हैं। घर में खबर की नहीं की, करो। मैंने महाराज जी खबर करेंगे तो घर वाले आ जाएंगे, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। घर वाले परेशान होंगे, तुम्हारे लिए तो बच्चे हो अभी, फिर उम्र के 19 साल की उसमें, तो नए बच्चे हो, घर छोड़ के आए हो, कुछ तो करो। फिर बार बार कह रहे हैं अब आज्ञा टाल नहीं सकता। फिर मैंने लेटर लिखा, कि लेटर लिखा मैं बेटा कि मैं ठीक हूँ, अब मैं ये मजबूरी भेजूंगा तो कौन जाएंगे। लेटर लिखा। और एक कोई हमारे वैष्णव जा रहे थे नवदीप, उनको ट्रेन पकड़नी थी अलीगढ़ से। तो मैंने कहा प्रभु जी ये लेटर ले जाना, अलीगढ़ से इसको पोस्ट कर देना। तो उन्होंने वो लेटर अलीगढ़ से पोस्ट किया। तो आदेश देखिए दिया मैंने, पालने क्या हो गया बस। हरि बोल। हाँ हाँ।
ठीक है, हरे कृष्ण वांछा। प्रभु जी, हाँ बोलो। उस सुबल प्रभु हैं जो पहले जब भारत पत्रिका में थे ना, सुबल प्रभु हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछे पूछे सुबल जी का। हाँ, ये मेरा मित्र ही रहे सुबल जी। 1 मिनट। बोले सुबल प्रभु हाँ पूछिए। प्रभु जी, परमेश्वरी प्रभु दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपकी आवाज सुना कई युग बीत गए। ठीक, और बहुत अच्छा लगा। और दर्शन तो नहीं भेगी, आवाज सुन ले कोई बात, मन शांति मिले। अच्छा अच्छा ठीक है, तो वीडियो को अनम्यूट कर रहा हूँ। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट कर रहा हूँ मैं। हाँ बस हो गया। ठीक है, हो गया हो गया। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा बोलो कैसे हो, ठीक हो? ठीक है। हाँ ठीक हूँ। और हाँ जी ठीक हूँ ठीक हूँ। तो आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंस है गुरु जी के साथ, जो हम लोग को शेयर नहीं किया है आपने, कुछ ऐसी कुछ अनुभूतियां जो हमें प्रेरणा मिले, ऐसी कुछ अनुभूतियां वर्णन करने तो कृपा होगी, करेंगे तो। ऐसी मेरे को अनुभूति नहीं है अभी तक। नहीं नहीं है, इतने साल रहे संग में और अनुभूति नहीं हुई है। आप शेयर करना नहीं चाहते हैं? चंदन के पेड़ में सांप रहता है ना, लिपटा ही रहता है। चंदन के पेड़ में सांप लिपटे रहते हैं, और वो सांप ही रह जाते हैं। मेरी भी ऐसी स्थिति है, पास में रहा जरूर, अनुभव कुछ हो नहीं पाया अभी, समझे कि नहीं? अब कभी वंचना है ये। गुरु जी के कुछ नहीं, गुरु जी के कुछ वैशिष्ट्य फिर बोलिए इस विषय में। अब क्या गुरु जी के कुछ। वैशिष्ट्य है? बोले भैया ये खिलौना है, ये खिलौना जो है ना, ये है ना दीपावली में खिलौना मिलता है, चीनी का खिलौना। बोला कहाँ से मीठा होता है? किसी के आगे से खिलौना है ना, हाथी मिलता है जो दीपावली में, आगे से मीठा होता है, पीछे मीठा होता है, वो हर दिन मीठा ही मीठा होता है। तो कहाँ से बोले, क्या बोले, मैं तो समझ नहीं पाता हूँ। एक वैशिष्ट बोला जाए, हर विषय में वैशिष्ट है उनका, उनका आचरण में वैशिष्ट, उनके बातों में, उनकी बातें, उनके आचरण, उनकी शिक्षाएं, हर विषय में तो उनके वैशिष्ट है। क्या बोला, तुम जानते हैं आप लोग। परम परम दयालु है, और अपना पराय कोई भेद नहीं। वैशिष्ट जो है ना, देखो सूर्य, बोले सूर्य क्या वैशिष्ट है? वैशिष्ट छिपता नहीं है वास्तव में, वैशिष्ट दिखता है। यदि वैशिष्ट दिखाई नहीं भी, वैशिष्ट कैसा रहा? मुझे नहीं मानता हूँ। बोले सूर्य क्या वैशिष्ट है? अब ये कुछ छिपाने वाली बात है? वैशिष्ट जो दिखता है, वैशिष्ट छिपाया नहीं जाता। उनका वैशिष्ट जग जाहिर है। उनके प्रमाण हमारे गुरु भाई लोग हैं, हम उनके प्रमाण हमारे अन्य अन्य मठों से आए हुए आज जो जगत प्रसिद्ध प्रचार कर रहे हैं, वो उनके प्रमाण है। इस पर वैशिष्ट क्या हो सकता है? हाथ कंगन को हाथ से क्या, पढ़े लिखो फारसी क्या, है ना? और क्या बोलो, वो सामने ही है। और रही कैसे अनुभव तो हुआ ही नहीं मेरे को आज तक। अब कभी हो तो हो, होने का अभी तो कोई अनुभव नहीं हो भैया। अब ये अनुभव है कि 2 रोटी मिल जाए, मठ में रह जाए, मठ वाले ना निकाले, फिर कोई काम नाम कर लेता हूँ। बाहर कहाँ रहेंगे? ये प्रभु जी, परमानंद दास जी आपसे पूछ रहे हैं कि ये दुर्वासा मठ के संबंध में जो मतलब जो बातें वहां पर ये हुई थी, जो गांव वालों के साथ और ये सब चीज के साथ, वो जानना चाहते हैं। तो इसलिए कृपा करके थोड़ा सा वो घटना का, आप बिल्कुल साक्षात मतलब दर्शनदारी हैं, तो आप कृपा करके बताएं। मैंने भी पिटाई खाई थी। हेलो मैं भी था। मैंने ऐसी पिटाई खाई कि मेरे पशु में बाल आ गया था, बाल वो होता है ना, वो क्या हुआ, हेयर फ्रैक्चर आ गया था मेरे पसली में ना, हेयर फ्रैक्चर आ गया था ईंट खा के। क्या हुआ था सारा, क्या हुआ था, घटना क्या था पूरा? ऐसा है जैसे कि हम गोस्वामी लोग देखते सुनते हैं, हम धाम की सुरक्षा, उसी प्रकार से श्री महाराज जी देखा कि उधर वो उद्धव कुंड, कौन कुंड है, उद्धव क्यारी, वहां भी गुरुजी ने बहुत काम किया। और प्रभु जावड़ गया था, जावड़ वहां के पंडा कह रहे थे मेरे को, पुजारी आप कहाँ से? मैंने कहा नाम सुना, अरे नारायण महाराज जी तो बड़ी महिमा थी उनकी। देखो उन्होंने मंदिर को क्या से क्या बना दिया, ये कमरे बनाए, वो कमरे बनाए, बहुत कह रहे थे मेरे को ऐसा।
तो इस प्रकार से जब उन्होंने दुर्वासा ऋषि जो है ना, देखो कितना बड़ा प्रमाण है, दुर्वासा ऋषि महाराज ने इतना रुपए खर्च कर दिया, जबकि जानते थे यहाँ कोई आने वाला नहीं है, कौन जाएगा जंगल मरने के लिए, क्यों जाएगा, तो भी जानते हुए भी इसलिए महाराज जी ने क्यों बनाया, क्योंकि दुर्वासा ऋषि एक ऐतिहासिक स्थल है, मतलब कि क्या नाम है उसको, हमारे मतलब भक्तिमय स्थान है, वो पौराणिक पौराणिक स्थान है, उसकी रक्षा करने से महाराज जी ने उस स्थान को स्वीकार कर लिया। और सबसे पहले जो जब लिया गया तो वहां पर गिरधारी प्रभु जी जो अभी गौशाला में रहते, मैं और कालाचांद प्रभु, 3 लोग थे, हम 3 लोग पहले, अब 3 लोग गए उधर, इस साल हम 3 लोगों ने की उधर वहां पर जाकर के। तो अब महाराज की इच्छा हुई कि अभी मंदिर बड़ा बनना चाहिए, क्योंकि चारों तरफ से लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था। अभी जो दिख रहा है उसमें केवल ऊपर 2 कमरे थे, 2 कमरे बस, छोटे 2 कमरे थे और कुछ नहीं था, बस पूरा लोगों ने हथिया लिया था। फिर महाराज ने विचार किया सब कि क्या करना चाहिए, दुर्वासा जी का स्थान है, प्रसिद्ध स्थान है, इसको किसी प्रकार से इनको छुड़ाना चाहिए। फिर उसके बाद लोगों से बहुत पैसे किसे खरीदा, लोगों जमीन, उनकी जमीन खरीदी, बहुत कुछ किया उन्होंने, और बाद में फिर मंदिर मिल गया हमको। अब जब मंदिर मिल गया, अब जब बड़ा मंदिर बन गया, अब गांव वालों को मन में बेईमानी आ गई कि साधु, तो उससे पहले के साधु वहां आए, एक बार हमसे पहले वहां थे कृपालु महाराज के शिष्य थे, उनको मार मार के भगा दिया हम लोगों ने, उनको मार मार के भगा दिया हम लोगों ने। तो सोचा गौड़ी मठ वाले भी ऐसे ही होंगे, एक बार मंदिर बन जाए, भगा मार के भगा दें मंदिर हमारे हाथ में, वही सोचे बैठे थे। उन्हें ये पता नहीं कि कैंचुआ खोदते खोदते सभी हाथ में आ जाता है, ये कहा ना, कैंचुआ खोदते खोदते हाथ में आ जाता है। कई साधु आए, उनको मारे भगाया उन लोगों ने। तो उन्होंने सोचा मंदिर बन जाए एक बार, मार के भगा देंगे, मंदिर हमारे हाथ में, मंदिर बन गया। अब जब विग्रह स्थापित की बारी आई, जब विग्रह आगे कुछ नहीं बोला उन्होंने, जब विग्रह आ गया बोलते नहीं बीच में दुर्वासा जी रहेंगे, क्यों मंदिर दुर्वासा जी का है, और नंबर 2 यहाँ राधा रानी क्यों रहेगी, दुर्वासा जी ब्रह्मचारी जी हैं, ये लड़कियां स्त्री क्यों रहेगी, तो बड़ी समस्या हो गई, विग्रह भी आ चुके हैं, अंदर जा नहीं पा रहे हैं। अब श्री महाराज का क्या किया जाए। एक दिन रात का समय बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी, गांव में लाइट तो रहती बारिश में, हमने लालटेन जला जला करके बिगड़ा अंदर मूर्ति, बिगड़ा अंदर रख दिए, ठाकुर जी अंदर रख दिए मंदिर में, रात भी स्थापित कर दी। अब सुबह लोग आए वो आरती दर्शन करने के लिए, देखो ठाकुर जी अंदर, और आधे घंटे के अंदर इस पूरा गांव लूमड़ आया, 1.5 डंडे, खूब मार पिटाई शुरू हो गई है। और हमको ऐसा आदेश दिया गया था, तुम लोग किसी मारना नहीं, हम लोग हाथ उठाए नहीं हम लोगों ने, और उन लोगों को खूब डंडे वंडे मारे हम लोगों को। फिर पुलिस आ गई, डीएम आ गया, बहुत केस चला। उसके पश्चात फिर हमारे एक ब्रह्मचारी थे, नाम था उनका रामकृष्ण, तो उसने कहा यदि बड़ा केस, राजेश है ना, राजेश गौड़, राजेश गौड़, राजेश गौड़, उन्होंने कहा प्रभु जी केस बन सकता है, इसको बड़ा केस मिल जाए तो केस बन सकता है। रामकृष्ण ने कहा ऐसा करो, वो बहुत चतुर थे, उन्होंने कहा था किसी सिर में नहीं मारना, पैरों मारना, वो हमारे पैरों मार रहे थे, सिर में नहीं मार रहे थे, क्यों सिर फटते तो केस बन जाता। उस ब्रह्मचारी ने कहा ऐसा करो ना, ब्लेड लो और ये मेरे सिर को चीर दो। तो राजेश ने क्या किया, उस ब्रह्मचारी सिर को चीर दिया, ब्लेड से चीर दिया। अब क्यों पुलिस आने वाली है, खून की धार बह गई, तो पुलिस आ गई, और देखो सिर फाड़ दिया, हल्ला गुल्ला शुरू हो गया। पुलिस ले गई उसको जिला हॉस्पिटल में। वहां के जो राकेश बंसल जी थे, प्रभु जी के प्रणब प्रभु के चेले थे, उन्हें कह दिया बढ़िया केस बना दो, उन्हें केस लगा दे कि सिर पर कुल्हाड़ी के प्रहार किया गया है, गड्ढे हो गए सिर के ऊपर, ऐसा केस बना दिया। 16 लोग जेल में सीधे, 16 से जेल में चले गए। और जब सब मुकदमा चला, कई वो घर बिक गए, कई खेत बिक गए। अंत में बेचारे रो पीट के पहुंचे गुरुदेव पास में, हमारा क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, हम जान बख्शो, केस वापस लो, मंदिर तुम्हारा, हम क्षमा मांगते, गलती हुई हमसे, तो गुरुजी ने क्षमा मांग करते उनको केस वापस लिया। आज भी वो लोग डरते हैं, तो साधु देखे तो गौड़ी मठ वाले कहीं आए, कहीं मार के भगाए, तो से साधु भी ऐसे ही, ये भी ऐसे होंगे।
वो तो महादेव का प्रभाव जानते नहीं था, देख लिया। अभी अभी लोग डरते हैं, हम जाते हैं ना, अभी जो बूढ़े बाड़े बोलते हैं भाई दे दो महाराज, हाँ सामर्थ्य था, ऐसे गाँव वालों को भी सीधा कर दिया। वो ईश्वर चल रही है अभी तक ऐसे ही। ठीक है, हरे कृष्ण, बहुत टाइम हो गया है, आप लोग सब भजन कीजिए, हरिनाम कीजिए, आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा, मैं तो फालतू हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं। एक लास्ट हाँ। एक प्रश्न है, परमानंद दास जी वो पूछना चाहते हैं, वो सीधा ही फिर पूछेंगे फिर आपसे, 1 मिनट। वो तो आते ही रहते हैं ना, पूछ लेगा तो। तो लाइव में पूछना था उनको। अच्छा बोल दो। हाँ पूछिए जी। अरे बहुत लोग तो हैं, वो देख रहे हैं ना वो लोग। परमानंद प्रभु पूछिए। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, एक थोड़ी हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए एक अपनी वो घटना बताइए, जो आप एक बार हरि नाम कर रहे थे, आपका नाम रह गया था ऊपर मथुरा मठ में, तो आपने रिक्शे वाले को देख के अपनी संख्या पूरी की, इतनी रात होने के बाद भी, इतनी सेवा करने के बाद भी, तो वो थोड़ा घटने का विस्तार से वर्णन कर दीजिए। सभी ऐसा करते हैं, मैं भी करता हूँ। नहीं प्रभु जी, आप स्पेशली आपका नाम रह गया था, तो आपने उस रिक्शे वाले को देख के अपनी संख्या को पूरी करने का प्रयत्न किया था, और तो प्लीज उसे डिस्क्राइब कीजिए। ये तो मैं अभी करता हूँ, मैं इसको करना ही चाहिए, समझे नहीं? क्योंकि मैंने ये अनुभव किया, अपने जीवन में अनुभव किया, मठ जीवन में हमको शिक्षा हर जगह, चाहे तो शिक्षा कहीं से मिल सकती है, चाहे तो शिक्षा हमको हर जगह मिल सकती है, लेने चाहे तो, समझे नहीं? और मैंने ये देखा है कि घोर विषय व्यक्तियों से जो मुझे प्रेरणा मिलती है ना, वो कोई और से नहीं मिलती है। जो घोर विषय व्यक्ति है, उनसे जो प्रेरणा प्राप्त होती है, अद्भुत प्रेरणा प्राप्त होती है। देखो तो ना, मैं कहता हूँ ना, एक डकैत जान हथेली पे लेकर के डकैती करने जा रहा है, जानता है कि बैटरी लो हो रही है। My dear sons and daughters, we will meet again.